हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल में। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। और अपन ने इससे पिछले वीडियो में बच्चों डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन के बारे में। उसमें कुछ फॉर्मूले लिखे थे, कुछ अपन ने क्वेश्चन भी करे थे। रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक अपन ने करा था अच्छा सा। उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज फाइंड करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। तो टू फाइंड, आप एडिंग डालिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा। टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना। कैसे फाइंड करते हैं आप समझना ध्यान से। देखो बच्चों, मैंने ये एक 2D में ग्राफ लिखा x और y का, ठीक है। मैंने मर्जी से एक ग्राफ बनाया आपको इस तरह का समझाने के लिए। तो इसको पूरा ले लेता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको समझाने के हिसाब से। आप देखना ध्यान से बच्चों, ये कोई पॉइंट मैंने जनरेट कर दिया। ऐसे मान लिए ए बी सी एंड डी। आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो पॉइंट ए और सी हैं, ए एंड सी जो है वो कौन से पॉइंट दिख रहे हैं जहां पर इस ग्राफ के लिए वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। यानी इनको कह सकते हैं पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। बी एंड डी को कह सकते हैं पॉइंट्स ऑफ मिनिमम। पॉइंट्स ऑफ मिनिमम बच्चों ध्यान से देखें तो मैक्सिमा जो होता है उससे जस्ट पहले स्लोप पॉजिटिव और जस्ट आफ्टर स्लोप नेगेटिव। मिनिमा के जस्ट पहले स्लोप नेगेटिव बट जस्ट आफ्टर स्लोप पॉजिटिव। तो कुछ डिफरेंस है जो देखते हैं। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उसके अलावा इनमें कुछ बेसिक क्या डिफरेंस है वो जरा अपन बात कर लेते हैं। आइए तो अपन एक टेबल बनाते हैं, टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ मैंने लिखा मैक्सिमम, एक तरफ मैंने लिखा मिनिमा, ठीक है। आप समझते चलना बेटा, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमा फाइंड करना हो, ये सीरियल नंबर ले लो, पहले नंबर पे, तो दोनों के लिए ही स्लोप आपको जीरो करना पड़ेगा। स्लोप इज जीरो। क्या करना पड़ेगा स्लोप को, दैट इज dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, जीरो लेनी पड़ेगी, पहली बात। इसी प्रकार से मिनिमा निकालना है तब भी आपको स्लोप को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। यानी इधर भी अपन क्या कहेंगे, dy अपॉन dx क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बच्चों दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो मैंने ग्राफ में भी दिखाया है कि जस्ट बिफोर स्लोप इज पॉजिटिव, जस्ट बिफोर मैक्सिमम, मैक्सिमा स्लोप इज इक्वल टू पॉजिटिव। समझ लो। और जस्ट आफ्टर मैक्सिमा स्लोप विल बी नेगेटिव। इसी प्रकार जस्ट बिफोर मिनिमा स्लोप बराबर नेगेटिव, बट जस्ट आफ्टर मिनिमा स्लोप बराबर पॉजिटिव। यहां तक बात कहानी क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर हमें 3 जो कहता है बच्चों, वो स्लोप जो है मैक्सिमा के लिए, देखो स्लोप चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहां पर मिनिमा की बात करूं तो स्लोप चेंजेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ गए। मैक्सिमा के लिए स्लोप जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ परिवर्तित हो रहा है, मिनिमा के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ परिवर्तित हो रहा है। फटाफट से आप इतना नोट कर लें, फिर अपन स्टेप बताएंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड किया जाता है। फटाफट पहले इतना नोट करो आप। ठीक है, लिख लिए, अब आ जाओ। हेडिंग डालते हैं स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। हेडिंग डालते हैं बच्चों स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। समझना भी है और लिखना भी है। तो देखो स्टेप क्या है, पहला स्टेप देखते हैं।
सबसे पहले चाहे मैक्सिमा निकालना हो चाहे मिनिमा निकालना हो, पूरी फिजिक्स में बहुत सारी बातें आएंगी जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम की बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करेंगे आप, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स या फाइंड डी वाई डी एक्स। फाइंड सबसे पहले आप डी वाई डी एक्स निकाल लो एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। समझना, सबसे पहले आपको y इज इक्वल टू एक्स की टर्म में एक फंक्शन गिवन होगा, तो आप क्या करो, dy अपॉन dx बराबर 0 करके क्या निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। और ये जो x की वैल्यू आएंगी यही मैक्सिमा और मिनिमा की कोऑर्डिनेट्स होंगी, यानी x कोऑर्डिनेट होंगी। मैं लिख देता हूं यहां, दीज आर x कोऑर्डिनेट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर। सेकेंड स्टेप और लास्ट स्टेप क्या है, नाउ फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सर ये क्या चीज है, यानी y का दोबारा डिफरेंशिएशन। पहले एक बार कर लिया डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करके फाइंड कर लो, ठीक है। नाउ फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और पुट द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम स्टेप 1। जो स्टेप 1 से x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है वो किस में पुट कर दो, इसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में। अगर मैं कहूं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानी ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इसका मतलब उस x की वैल्यू पर y क्या होगा, मिनिमा होगा। अगर अपन कहें कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन, नेगेटिव आ रहा है, यानी उस x की वैल्यू पर हमारा जो y है, जो फंक्शन है, वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, इसको लिख लो फटाफट से, फिर एक मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, हटा दो। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 8, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ओके, अब ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या सिखाया था मैंने, कि सर आपने सिखाया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो। निकालते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है y का x के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। कितना आ रहा है उसको 0 के बराबर भी कर लेंगे, वो पहले निकाल लेते हैं, या 0 लिख लो। अब ये देखो कितना आ रहा है, पावर आगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 6x स्क्वायर, एक पावर कम, यहाँ पे 18x हो गया, यहाँ पे माइनस का 24 हो गया, बराबर 0। बेटा 6 कॉमन आ रहा है, 0 में चला गया, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसके टुकड़े कर लो, x स्क्वायर यहाँ पे 3 आ रहा है तो कैसे होगा ये, प्लस का 4 या माइनस का 4 और प्लस का 1, माइनस 4x प्लस का 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सही है। तो x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 4 दिख रहा है, इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई माइनस 1 और एक आ गई हमारे पास x की वैल्यू 4। समझ गए आप लोग। अब देखो, अब क्या फाइंड करेंगे, नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो इस लाइन का, तो 6 दूनी 12x प्लस 18 और ये 24 का क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसमें क्या कर लो, पुट x बराबर -1, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
एट x बराबर -1 जैसे ही पुट करोगे 12 इंटू -1 प्लस का 18, तो -12 प्लस 18 कितना आ रहा है देखना जरा। अरे कोई गड़बड़ करी क्या अपन ने? पहले देखो आप गड़बड़ करी क्या कहीं पे, इसमें देखो कोई गड़बड़ करी है कि मैंने? बच्चों ये प्लस का रखना चाहिए था अपन को, तो प्लस और ये माइनस ऐसे, तो यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये प्लस ये माइनस, तभी मैं देख रहा हूँ कहाँ ना कहाँ गड़बड़ है। सही। अब x की वैल्यू अगर +1 यहाँ पुट करूंगा तो ये +1 प्लस 18 यानी ये प्लस का 30 आ गया। इसका मतलब जहां पर x की वैल्यू -1 आई है, x बराबर -1 पर y क्या होगा बच्चों बताओ? मिनिमा होगा। y क्या होगा? मिनिमा होगा। अब क्या पुट कर लो? पुट x इज इक्वल टू -4, तो d2y/dx² एट x इज इक्वल टू -4, 12 इंटू -4 प्लस का 8, ये क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 आ रहा है मतलब यहां पर यानी -4 पर जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। आया समझ में? इस तरह से आपका ये डिफरेंशिएशन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। फटाफट से नोट कर लें आप लोग। हो गया बच्चों? ठीक है। अब अपन जो है सीधा सीधा बेसिक मैथमेटिक्स का जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अपन ने शुरू में क्या पढ़ा? अलजेब्रा पढ़ा, फिर अपन ने क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, फिर अपन ने डिफरेंशिएशन भी पढ़ लिया। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों? इंटीग्रेशन, जो कि हमारा 4th नंबर का सेक्शन है। सॉरी, तो 4th नंबर पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन। अब ध्यान से समझना, जिसको डिफरेंशिएशन क्लियर हो चुका है उसके लिए इंटीग्रेशन सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। यानी जैसे मैं कहूं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। सो सिंपल। तो देखो कैसे। अच्छा, इंटीग्रेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इनडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें कुछ नहीं है, बस लिमिट्स होती हैं। लिमिट्स को कैसे सोल्व करते हैं मैं सिखा दूंगा। क्लियर? अभी देखो आप, अब मैं कहूं जैसे इफ f डैश इज डिफरेंशिएशन ऑफ fx, if f dash is differentiation of fx with respect to x, then भैया अगर f dash x जो है वो fx का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो इसको क्या लिखेंगे? d/dx of fx should be equal to f dash x, यानी fx का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आया f dash x, तो इसका मतलब f dash x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा? fx। तो सुनना, हेंस इंटीग्रेशन ऑफ f dash x with respect to x will be fx। अब बात आती है कि चलो सर ठीक है, f dash x का जो इंटीग्रेशन है वो fx आएगा, तो फिर इसको लिखने का तरीका क्या होता है? बच्चों देखो, इंटीग्रेशन जो होता है वो इंग्लिश के दो लेटर्स i और s से मिलकर के इसका सिंबल बनता है। और किस तरह का बनता है? इस तरह का बनता है। इसमें दो हमारे लेटर्स है, एक तो ये i दिख रहा होगा आप लोगों को, ये i है, और ये इस तरह से अगर मैंने यहां मोड़ दिया है तो ये s भी है। तो इसमें i भी होता है और s भी होता है। i का मतलब यहां पर इंटीग्रेशन से है और s का मतलब यहां पर समेशन से है। यानी कुल मिलाकर के बच्चों इंटीग्रेशन का जो मतलब निकलता है वो नेट करने से, टोटल करने से या फिर सम करने से निकलता है। यानी कहीं पर भी अगर टोटल की बात की जाए, एरिया निकाला जाए, सम किया जाए, नेट निकाला जाए किन्हीं क्वांटिटीज का, इसका मतलब वहां पर हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। तो इस सिंबल को काम में लेते हुए मैंने इस लाइन को सार्थक किया कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, लिखने का तरीका देखना, विद रेस्पेक्ट टू x इसको लिखते हैं dx। इसका मतलब है कि f डैश x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होगा fx। बच्चों
यहां पर एक कांस्टेंट भी काम में ले लिया जाता है, दैट कांस्टेंट इज सी। इस सी को कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। हालांकि अपन इस सी को ज्यादा काम में नहीं लेंगे, मैथ में इसका ज्यादा काम होता है। क्लियर? यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया। अब इसके कुछ फॉर्मूले जो है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब आइए बच्चों, जैसे डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं वैसे ही हम इसके भी कुछ फॉर्मूले यहां पर कवर करने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे मैंने कहा पहला फॉर्मूला, यहां लिख लो फॉर्मूले, सूत्र। तो पहला जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट। भैया कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन आया था वो आया था 0, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन आना चाहिए 1/0, जो कि इन्फिनिटी। नहीं, ऐसा नहीं होगा भैया। कांस्टेंट का मतलब है जैसे कोई भी नंबर, जैसे 5, तो 5 का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन का मतलब है इसका टोटल करना है। भैया 5 अपने आप में कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक नियत राशि है। चलते चलते 5 का टोटल 10 नहीं होगा अपने आप, इसका मतलब जैसा है वैसा रहेगा, तो कांस्टेंट। अब अंदर क्या बच गया? dx। अब dx जो होता है वो x का एक छोटा सा एलिमेंट है। अगर आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया, इसका मतलब आपने उसका पूरा टोटल कर लिया है, तो वो आ जाएगा कांस्टेंट इनटू x। क्लियर? इसी तरह से एक फॉर्मूला हमने लिया x की पावर n dx, तो ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एक फॉर्मूला अपन, अच्छा यहाँ पे c लिखना चाहो लिख सकते हो, बाकी कोई जरूरी नहीं है। कांस्टेंट एक अपन ने लिया 1/x का, तो 1/x का क्या आएगा? log x प्लस c। एक अपन ने लिया बच्चों e की पावर x का, तो e की पावर x का क्या आएगा? e की पावर x ही आएगा। एक अपन ने बच्चों लिया sin x का, तो sin x का और cos x का दोनों का लिखेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन आया था cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन आया था माइनस sin x, तो फिर इसका आएगा sin x का आ जाएगा माइनस cos x, और इसका आ जाएगा sin x। क्लियर? और देखो, अगर दो फंक्शन जो हैं वो आपके एक साथ प्लस में हो, जैसे मैंने कहा fx प्लस माइनस gx, और पूरे का करना है इंटीग्रेशन, तो इसको कैसे लिखेंगे? अलग अलग करके। इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x, फिर प्लस आ रहा है तो प्लस, माइनस आ रहा है तो माइनस, फिर इंटीग्रेशन कर लो gx का विद रेस्पेक्ट टू x। समझ गए? इसी प्रकार अगर मान लो किसी भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, c1fx प्लस माइनस c2gx, और पूरे का है dx करके, तो फिर इस कांस्टेंट को बाहर लेंगे, fx का कर देंगे fx dx, प्लस आ रहा है तो प्लस, माइनस आ रहा है तो माइनस, c2 को बाहर लेंगे, gx का कर देंगे। इस तरह से एक बात करी थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन वो होता है जिसके लिए हम जो है लिमिट यूज करें। क्या यूज करें बच्चों? लिमिट यूज करें, है ना। अब लिमिट कैसे यूज करनी है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो, तो एफ डैश एक्स का मान लीजिए डिफरेंशिएशन करना है ए से बी में, तो ए और बी इसके सिंबल में लिख दिए जाते हैं। ए को कहेंगे लोअर लिमिट, बी को कहेंगे अपर लिमिट। क्योंकि इसका एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हमने क्या माना था? एफ एक्स, तो ऐसे कैसे लिख लेंगे? लिमिट यूज करनी है तो पहले बड़ा ब्रैकेट लगा करके इस ऐसे लिख देंगे ए से बी। अब जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, यहां पर किसके रेस्पेक्ट में बात की है? x के रेस्पेक्ट में बात की है। तो x के रेस्पेक्ट में अगर हमने बात की है तो जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है उसकी जगह पर रख दी जाती है लिमिट्स। पहले रखते हैं अपर लिमिट, फिर लगाते हैं माइनस, और फिर लग देते हैं लोअर लिमिट। तो इसको कैसे आगे सोल्व करेंगे? f ऑफ b माइनस f ऑफ a। क्लियर है? तो बच्चों आज अपन ने कवर किया है, डिफरेंशिएशन को कंप्लीट किया है, इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है इस इंटीग्रेशन को समाप्त कर देंगे, ग्राफ पर आ जाएंगे। और आज के लिए मैं आपको इतना कहूंगा कि आप पहले इस इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले दिमाग में बिठा लें, इनको सबको याद कर लें और पढ़ते चलें। बिल्कुल भी ना घबराएं। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर है? ऑल दी बेस्ट।